Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। एंड आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स एंड की ड्राइवर्स that contributed to India's economic growth in recent times। क्या क्या की ड्राइवर्स थे या फैक्टर्स थे जिस वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ इन रिसेंट टाइम में, उन्हें उन पे हम लोग को ध्यान देना है, उस पर हमको डिस्कशन करना है। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा ही इम्प्रूव करोगे। प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि मुझे काफी नॉलेज है और आप लिखने जाओगे तो काफी टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, पॉइंट्स कैसे आप ये कर रहे हो, स्ट्रक्चर बनाना होगा। सो ठीक है, आप पढ़ाई अलग चीज है और प्रैक्टिस अलग चीज है, तो आप यहाँ पे लिखने के प्रयास जरूर करो। सो प्लीज ट्राई टू राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन इज टू थंब रूल से, तो डिफाइन कर दो या तो फैक्ट्स लिख दो। जिस चीज से क्वेश्चन आएंगे उसको डिफाइन करो। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वेश्चन आएंगे, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है उसे डिफाइन कर दो, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो अभी वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। एंड जो हमसे आगे इकोनॉमीज हैं दैट इज यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, एंड इन फिफ्थ नंबर वी आर इंडिया। और अगर हम बात करें इकोनॉमीज की, तो जो यूएस है दिस 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। वहीं चाइना जो है दैट इज 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। जापान इज 4.32 ट्रिलियन, जर्मनी इज 4 ट्रिलियन, whereas इंडिया इज 3.38 ट्रिलियन। हम लोग अभी 3.38 ट्रिलियन पे हैं। और हमारा एम जो है, एंड द एम ऑफ इंडिया इज टू रीच 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2030 एंड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा एम है अभी यहाँ तक आने में 2030 तक, दैट इज टू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। हालांकि काफी मुश्किल है ये और काफी हमें मेहनत करना होगा, बट यस जब टारगेटेड 8, अगर 10 टारगेट है 9 भी पहुंचते हैं 8 भी पहुंचते हैं तो दैट विल बी ग्रेट रिजल्ट फॉर अस। बट वी हैव टारगेटेड टू बिकम द 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2030। So these are some of the facts which you can write in your introduction. Mainly try to write about the फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि इंडिया है। इसी से रिलेटेड कुछ आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द बॉडी दैट इज फैक्टर्स एंड की ड्राइवर्स। की ड्राइवर्स एंड फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स और की ड्राइवर्स हैं दैट हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। सो फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमारे कंट्री में, जैसे हमारी इकोनॉमी काफी मॉडर्नाइज हो चुकी है रिसेंट टाइम्स। लिबरल डिसीजंस लेके लिबरल हो गई काफी इकोनॉमी हमारी। फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वहां से स्टार्ट हुई और करेंट टाइम में काफी लिबरल हो चुकी है। और काफी पॉलिसीज ऐसे आए जैसे कि वी हैव ब्रॉट सम गुड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वी हैव ब्रॉट आईवीसी that is insolvency and bankruptcy code। insolvency and bankruptcy code जो आया था। recently we had make India initiative। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी हम इकोनॉमिक प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस को सिंप्लीफाई कर रहा है। इट इज हेल्पिंग टू सिंप्लीफाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो सिंप्लीफाई बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम बात कर रहे हैं वो हो रहा है। इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स प्रमोट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्रमोट हो रहा है। सो दीज थिंग्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मेकिंग बिजनेस डूइंग इन इंडिया इज इजी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बढ़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज हेल्पिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंडली वी हैव अ लॉट ऑफ डेमोक्रेटिक डिविडेंड। जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन, वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, or you can say largest population in working age। largest working age population। working age population क्या होता है? that is from
15 ईयर्स टू 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन होती है उसे हम वर्किंग एज पॉपुलेशन जनरली कहते हैं। तो वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वर्किंग एज, जिस वजह से कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। So democratic dividend, that is our youth population, working age population is helping us a lot. Working age. Thirdly, service sector. सर्विस सेक्टर इज द की ऑफ ग्रोथ इन आवर रिसेंट टाइम्स। जब से एलपीजी आया उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर है अराउंड मोर देन 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आवर जीडीपी। 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी का कहां से आता है? सर्विस सेक्टर का। चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी हैव सर्टेनली ग्रोथ आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर यू कैन टॉक अबाउट बीपीओज, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिनेंशियल सर्विस हमारी अच्छी बढ़ चुकी है, लोन्स काफी आसानी से मिल सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज काफी अच्छे हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स एंड दिस सेक्टर हैज एबल टू बी कैपिटलाइज द स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कफोर्स। जो हमारे स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कफोर्स है, एडुकेटेड वर्कफोर्स, उनको यहाँ पे ही दिस सेक्टर हैज बीन एबल टू कैपिटलाइज देम। उनको यहाँ पे काफी काम मिला, काफी जॉब्स मिले, चाहे वो बात ऐसे आउटसोर्सिंग की बात करें। इंडिया इज वन ऑफ द प्रीफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशंस बिकॉज हमें यहाँ पे चीप स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं बाहरी कंट्रीज को एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। द स्किल्ड लेबर मार्केट ऑफ इंडिया इज चीपर। तो यहाँ से आउटसोर्सिंग हो जा रही है, जिससे सर्विस सेक्टर काफी ग्रो हुआ और ये जो स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कफोर्स उन्हें जॉब्स मिली, तो उससे भी काफी ग्रोथ हो रहा है हमारे इकोनॉमी में। सो दिस सर्विस सेक्टर और यू कैन सी स्किल्ड सर्विस सेक्टर आर हेल्पिंग ए लॉट। लेट मी रब सम पॉइंट्स हियर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्पेस बना लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग में जब से इंडिया जो है काफी काम कर रहा है, हमारे पास जैसे इनिशिएटिव्स आया, जैसे सच एज मेक इन इंडिया, इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो इससे काफी प्रमोट हुआ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, इससे काफी प्रमोशन मिला। इट हेल्प्ड इन प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, हमने अपना लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया है। वी इम्प्रूव्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर कनेक्टिविटी, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर लॉजिस्टिक्स, we have improved our logistics in recent times। और काफी नए नए जगह पे हम लोग नए जगह पे काम कर रहे हैं, न्यू एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एज, अगर आप बात करें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग काम करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी में। You have touched new areas in manufacturing such as for green technology we know we have FAME, SEAM, or you can say FAME 2 अभी recently आ चुकी है, that is faster adoption in manufacturing of electric vehicles। तो हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। these are the new areas of manufacturing, the untouched areas of manufacturing by touching, and these is also leading to a lot of economic growth in our country। और इससे वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी नो स्पेस बनानी पड़ती है नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई की जो बात करें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में रिसेंट टाइम्स में काफी बढ़ता ही जा रहा है। एंड द मेन रीजन इज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी इन्वेस्ट कहाँ कब करता है? जब बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो इंडिया हैज सर्टेनली इम्प्रूव्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इस वजह से हमारे को अच्छी काफी एफडीआई मिल रही है। और इस एफडीआई की वजह से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारे पास मिल रहा है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहे हैं, जॉब क्रिएट हो रहा है, और इंडस्ट्रियल आउटपुट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो ही रहा है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रिसेंट टाइम्स में बढ़ी है, दैट इट आल्सो हेल्प्ड अ लॉट। और यहाँ तक कि इंडिया इज गेटिंग हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंसेस, और एफडीआई के साथ जो रेमिटेंसेस हैं
जो कि जैसे मान लो रेमिटेंसेस क्या होते हैं, अगर हम यूएस में काम, इफ आई एम डूइंग जॉब इन यूएस एंड आई एम इन इंडिया, तो आई एम सेंडिंग द मनी अर्न्ड फ्रॉम यूएस टू इंडिया। तो जो यूएस से इंडिया में मनी हम मैं भेज रहा हूँ जो यूएस में अर्न किया, तो दैट इज एक्ट्स एज रेमिटेंसेस फॉर इंडिया, दैट इज रेमिटेंसेस। जो रेमिटेंसेस है, क्योंकि इंडियंस हर एक कंट्री में इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो रेमिटेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एफडीआई एंड रेमिटेंसेस इज आल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट इन इंक्रीजिंग आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज डिजिटल रेवोल्यूशन। रिसेंटली जो भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया, डिजिटल इंडिया, इट हैज revolutionized the digital market और digital growth in India। और डिजिटल इंडिया से क्या हो रहा है कि इससे इकोनॉमी, इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी हुआ, इंटरनेट की यूज काफी बढ़ी, इंटरनेट चीप हो चुका है काफी ज्यादा, स्मार्टफोन्स का यूज बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन्स की यूज काफी ज्यादा हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स दैट इज यूपीआई, इसका यूज बढ़ रहा है। इनफैक्ट वी हैव यूपीआई जो है अभी पेरिस में भी हमने लॉन्च कर दिया, जब प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे तो यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन पेरिस आल्सो। सो पेरिस में भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स, डिजिटल रेवोल्यूशन हैज आल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। पहले क्या था कि इंडिया के माइंडसेट क्या थे, इंडियंस के माइंडसेट कि भाई हमें जॉब करना है, पर अब धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है और वी आर गोइंग बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज द एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे कंट्री में, और जैसे स्कीम्स है, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो दिस इज हेल्पिंग टू ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स जब बढ़ रहे हैं तो हमारे पास इनोवेशन बढ़ रहा है, काफी स्टार्टअप कल्चर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, इनोवेशन इज इंक्रीजिंग। अनटच्ड एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बात की, वो सारे एरिया में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक को डायनेमिक डायनेमिक इकोनॉमिक बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डायनामिज्म इज इंक्रीजिंग। मतलब इकोनॉमी का भी डायनामिक हो रहा है, नए नए सेक्टर्स में लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं। सो दिस हैज आल्सो लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। वी हैव इंक्रीज्ड आवर ग्लोबल ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन। जो भी ग्लोबल ट्रेड है, मार्केट इंटीग्रेशन है, वो बढ़ चुकी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें अगर आप, जैसे एक और मैंने क्वेश्चन किया था 1950 से अराउंड, तो उस समय एक्सपोर्ट का हमारी 59 बिलियन या कुछ थी, अभी वो बढ़ के 17,000 तक चली जा चुकी है। सो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, मार्केट इंटीग्रेशन बढ़ा है। जो बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, एफटीए, जो हमने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ साइन की, सच अगर आप बात करें यूएई की बात कर लो या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, सबके साथ एफटीए साइन किया हुआ है हमने, काफी मेजर कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे काफी ग्लोबल ट्रेड हमारा बढ़ रहा है। रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, जैसे कि रिसेंटली अभी कोविड-19 आई, वी ऑल नो, तो इसमें भी हमारी इकोनॉमिक जो है काफी रेजिलियंट थी। वी हैव, जो कोविड-19 के जो भी इम्पैक्ट थे उसे हमने अच्छे से सहा, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी, एंड वी हैव सस्टेन्ड एंड इम्प्रूव्ड आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिक रिकवर हुई फिर से। वी हैव हेल्प्ड अस इन रिकवरिंग इकोनॉमी काफी ज्यादा हुई। और कोविड-19 के बाद जब सब इकोनॉमी डाउनलोडेड पे थी, तो हमारी इकोनॉमी काफी बढ़ रही थी। इनफैक्ट चाइना और यूएसए से भी अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया आफ्टर कोविड-19 वाज अराउंड 7%। पर अब अदर कंट्रीज की बात करें, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, जापान के, सबके अराउंड 2 to 4% ही थे। तो इट क्लियरली शोज हाउ एडेप्टेबल आवर इकोनॉमी हैज बिकम, नाउ हाउ वी कैन अडेप्ट टू दिस चेंजेस। और यहाँ पे ये नहीं, इंडिया जो कि इंडिया की वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव थी, जिसमें हमने कंट्रीज को वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाए, उससे भी ये साफ समझ में आता है कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द ग्लोबल पावर्स। चाहे कि वो, ऐसा नहीं है अब इंडिया वो कंट्री नहीं रहा जो आपसे सिर्फ हेल्प मांगता है, जो प्रीवियस में था। अब इंडिया इज ओपनली गिविंग हेल्प टू सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। सो ये भी बड़ी, मतलब दिस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बड़ी। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी जो थे वो, उसने भी इंडिया को हेल्प किया काफी ज्यादा ग्रोथ में, इकोनॉमी में। जैसे कि चाहे आप बात कर दो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, अकाउंट्स खुले काफी ज्यादा। चाहे आयुष्मान भारत की बात करो फॉर हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत की बात करो फॉर हेल्थ केयर। So these things have given positive impacts to our economy। चाहे आप इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स की बात करो तो
यहाँ तक कि रूरल एरियाज में, मैक्सिमम रूरल एरियाज में जो है 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीजें बढ़ रही है, सोशल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ, इंडिया की जो पॉवर्टी है वो काफी घटी। So these things are also leading somehow directly or indirectly leading to economic growth. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि ये सब फैक्टर्स थे और ये सब की ड्राइवर्स थे जिस वजह से इकोनॉमी जो है इंडिया की इतनी ज्यादा ग्रोथ की है इन रिसेंट टाइम्स, एंड वी हैव बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि इसमें होने चाहिए थे कि वो मेजर फैक्टर्स थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो आप उसमें अपने आंसर्स में लिख सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने क्या क्या लिखा है, आपको क्या लगता है कि इसमें और भी ऐड होने चाहिए थे जो मैंने नहीं किए हैं। तो यू मस्ट कमेंट दोस पॉइंट्स। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन। जब भी आपने एक अच्छी बॉडी लिखी है, ट्राई टू कंक्लूड विद सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने इतनी अच्छी बॉडी लिखी हुई तो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंक्लूड करो। जैसे कि आप यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो यूजिंग दिस फैक्ट दैट कि इंडिया का एम है कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2030 एंड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इससे रिलेटेड कुछ भी आप सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आपसे फिर बनाना। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे बनाते रहे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।